नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं एडवोकेट पवन सिंह यादव आज आपके साथ एक नए टॉपिक के लिए आया हूँ। टॉपिक है कैसे कोई किराएदार जो उस प्रॉपर्टी में किराए पर रह रहा है उसको क्या ऐसे कोई राइट्स मिल जाते हैं कि वो एक लंबे समय के दौरान जो है वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। तो इन्हीं सब बातों के लिए आज हम चर्चा के लिए हमारे साथ एडवोकेट रविदेव द्विवेदी जी हैं। आइए बात करते हैं। रवि जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। तो जैसा कि ये बताइए कि कोई किराएदार जो है, मान लीजिए कि किसी की प्रॉपर्टी पर अगर मान लीजिए किराए की दुकान की हुई या वो उस प्रॉपर्टी पर रह रहा है, तो क्या ऐसी उसका ऐसा क्या राइट बन जाता है कि वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है? देखिए, अच्छा सवाल है आपका और अच्छा विषय आपने उठाया है। किराएदार और मकान मालिक के बीच अक्सर विवाद होता रहता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। क्योंकि हम लोग कानून के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, इसलिए हम लोग अक्सर इन चीज़ों को न्यायालय में देखते हैं। अक्सर मकान मालिक और किराएदार के बीच जो है विवाद होता रहता है, वो चाहे किराएदारी के रुपए को लेकर हो, चाहे और किसी बात को लेकर हो। और ये अमूमन तब देखा जाता है कि जब कोई भी मकान मालिक जो है जो उस संपत्ति को किराए पर किसी को दिया है, उसकी देखरेख नहीं करता है, उसके बारे में किराएदार से पूछताछ नहीं करता है, उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं करता है। अमूमन ऐसी स्थिति में ये दिक्कतें पैदा होती हैं और ये विवाद कोर्ट तक पहुंच जाता है और ये फिर कोर्ट में ही डिसाइड होता है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मकान मालिक को विशेष कर ध्यान देना चाहिए, ताकि ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो कि जो कोई किराएदार जो है वो कभी आपके मकान पर अधिकार जमाना शुरू कर दे कि हम इतने दिनों से यहाँ रह रहे हैं तो अब इस पर हमारा मालिकाना हक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा गंभीरता से लेने वाला है। उन सभी मकान मालिकों को जो लापरवाहीपूर्ण तरीके से मकान को किराए पर दे देते हैं और फिर पलट कर उस मकान के बारे में कोई पूछताछ या जांच पड़ताल किराएदार से नहीं करते हैं, सिर्फ पैसे से मतलब रखते हैं कि हर महीने उनके खाते में किराया आ जाए। तो ऐसी स्थिति में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और न्यायालय तक उनको जाना पड़ सकता है। रवि जी, ये बताइए ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि जब किराएदार को उसी प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक मिल जाता है? देखिए, ये परिस्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई मकान मालिक, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मकान मालिक लापरवाह हो जाते हैं, किराए पे मकान को उठा देते हैं, उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ उनको पैसे से मतलब रहता है। उनको करने वाला ये है कि जब भी आप किसी मकान को किराए पर दें या किसी भी संपत्ति को किराए पर दें, तो आप निश्चित तौर पे ये जान लें कि आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना बहुत ही आवश्यक है। और रेंट एग्रीमेंट आप चाहे 11 महीने का करवाएं नोटराइज, या 3 साल 5 साल, जैसा भी आप के और किराएदार के बीच बात बनती है, तो ये काम आप ज़रूर करें कि आप एक रेंट एग्रीमेंट ज़रूर बनवाएं। और यदि आप 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं तो 11 महीने बाद उस रेंट एग्रीमेंट को दोबारा बनवाएं, यानी कि रिन्यू ज़रूर करवाएं। इससे ये रहता है कि किसी भी एक किराएदार का कब्जा लगातार उस प्रॉपर्टी पर नहीं बना रहता है। अब ये समझने वाली बात है कि यदि आप रेंट एग्रीमेंट नहीं बना रहे हैं तो लगातार एक ही किराएदार जो है उस मकान में रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस किराएदार का अधिकार उस मकान में उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप रेंट एग्रीमेंट ज़रूर बनवाएं और उस रेंट एग्रीमेंट को हर 11 महीने के बाद रिन्यू करते रहें। तो ये बताइए कितने वर्षों बाद जो है किराएदार को उस प्रॉपर्टी में मालिकाना हक मिल जाता है? देखिए, यदि आप मकान किराए पर दे रहे हैं और आप किराएदारी अनुबंध पत्र या रेंट एग्रीमेंट नहीं बना रहे हैं और लगातार एक ही व्यक्ति उसमें रह रहा है, तो 12 साल के बाद, यानी कि एक ही व्यक्ति 12 साल तक उस मकान में रह रहा है और मकान मालिक के द्वारा रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाया गया है, और हाँ, एक चीज़ और है कि अगर रेंट एग्रीमेंट आप बनवा रहे हैं तो उसमें गैपिंग नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप अगर किसी को भी रखे हुए हैं तो हर एक वर्ष में रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू जरूर करवाते रहें। यदि आप किसी वर्ष उसको रिन्यू नहीं करवाते हैं तो यहाँ भी परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप चाहें तो हर दूसरे तीसरे साल में किराएदार बदलते रहें, यानी किसी एक ही व्यक्ति को लगातार किराएदार न रखें। ऐसी अगर किसी एक व्यक्ति को आप लगातार किराएदार के रूप में अपने मकान में या संपत्ति में रखे हुए हैं तो वहाँ से उसके राइट्स धीरे धीरे उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। अब मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि मकान मालिक यदि उसमें पूछताछ नहीं कर रहा है और वो सिर्फ हर महीने वो किराए के लिए ही
किराएदार संपर्क कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि किराएदार ने आपके बिजली का बिल या पानी का बिल या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो किराएदार खुद वहाँ जमा करना शुरू कर दे रहा है, आपसे कोई मतलब नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी किराएदार के अधिकार उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। और ये 12 साल तक अगर आप ये परिस्थितियाँ बनी रहती हैं तो 12 साल के बाद वो जो किराएदार है वो अपना मालिकाना अधिकार उसमें जताना शुरू कर सकता है। आपने देखा होगा कि बड़े शहरों में जैसे दिल्ली है, मुंबई है, ऐसे इस तरह के बड़े शहरों में लोग महंगी महंगी प्रॉपर्टी खरीद तो लेते हैं और उसको किराए पर दे देते हैं कि हर महीने कुछ उनकी आमदनी होती रहेगी उससे, लेकिन वो उससे लापरवाह हो जाते हैं और वह पूछताछ नहीं करते हैं, सिर्फ वो चाहते हैं कि हर महीने उनको किराया मिलता रहे। तो विशेषकर ये हमारा जो ये प्रोग्राम है ये उनके लिए विशेष रूप से है और वो इस चीज़ को समझें कि किसी भी हालत में जो है बिना रेंट एग्रीमेंट के आप अपनी प्रॉपर्टी ना दें, और अगर रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं तो उसको हर साल रिन्यू ज़रूर करवाते रहें और कोशिश ये करें कि हर दूसरे तीसरे वर्ष में आप किराएदार ज़रूर बदलते रहें। ऐसी स्थिति में किसी एक व्यक्ति का वो अधिकार उसमें उत्पन्न नहीं होगा और जो भी संपत्ति आपने दी है उसकी देखरेख करते रहें, आप उसमें बराबर उसको देखें कि जिस स्थिति में आपने मकान किराए पर दिया था यथा स्थिति बनी हुई है या नहीं। अगर उसमें कोई भी छेड़छाड़ या तोड़फोड़ हो रही है तो आप इसके लिए किराएदार से कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से हमसे आप पूछ सकते हैं। जय हिंद।